नमस्कार दोस्तों, आज आपको B1 टेस्ट से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। B1 टेस्ट के अंदर ये B1 कौन से ईयर का है, कौन सी ईयर का जो 2022, 23, 24 के पेपर एग्ज़ाम कब फाइनल डेट कौन है, कब उनका मॉक टेस्ट होना है। इसके अलावा B1 से संबंधित कितने परसेंट में, कितने 62%, 35% और 3% में कब कब एलिजिबल होगा, किस चीज़ के कितने नंबर लगेंगे, पेपर कितने मार्क्स का आएगा और उन मार्क्स पेपर के अंदर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना क्या क्या आएगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पास मार्क कितने होंगे, पेपर क्लियर होने के बाद कितने मार्क्स किस चीज़ के टर्न आउट किए होंगे, किसके पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा रिवार्ड, पुनिशमेंट, कोर्स के नंबर के बारे में फुल चर्चा करेंगे। आशा करेंगे इस वीडियो के बाद B1 से संबंधित आपकी कोई क्यूरी न हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह B1 जो अभी चल रहा है, अभी जो B1 के लिए डेट आई हुई है ये 2022 का है। अगर मैं बात करता हूं डेट की, जो 24/2/2025 को पुलिस हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हुआ था, उसके अंदर 2022 का फाइनल टेस्ट होगा 29 और 30 मार्च को, इसी 2025 के अंदर। अगर बात करें 2023 वाला फाइनल टेस्ट है, वो 26 व 27 जुलाई 2025 को होगा। अगर बात करते हैं 2024 का जो B1 टेस्ट है, वो 22 और 23 नवंबर 2025 को होगा। कहने का मतलब है इस साल के अंदर 3 B1 टेस्ट होंगे, 3 B1 टेस्ट होंगे। और कितनी कितनी सीट अलॉटमेंट होगी, 23 और 24 की अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है, 22 की जो सीट अलॉटमेंट हुई है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2022 के अंदर जो सीट अलॉट हुई है पूरे हरियाणा के अंदर जीडी में 62% के अंदर है 1736 और 35% में 980 और 3% में है 84। टोटल है दोस्तों 2800 सीट। अगर मैं बात करूं IRB की, 13 सीट आई है 62% की और 8 सीट है अपनी 35% की और 1 सीट है दोस्तों 3% की। टोटल सीट है 22। अगर GRP है 56, 31, 3 और 90, HAP है 186, 105, 9, टोटल है 300। और कमांडो की बात करते हैं 124, 70 और 6, टोटल सीट है 200। अगर टोटल सीट की बात करें हरियाणा में 62% की है 2115, 1194 और 103, टोटल सीट है 3412 सीट 2022 की। अब करते हैं हम कैटेगरी कोटा। B1 टेस्ट के लिए कौन जवान एलिजिबल होगा, उसकी कितनी सर्विस होगी, उसकी एज कितनी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले योग्यता एलिजिबिलिटी की, अगर 62% के अंदर सबसे पहले बात होगी 5 साल की सेटिस्फाइड सर्विस होनी जरूरी है। 1 जनवरी को जिस साल का, जैसे 2022 का है तो 1 जनवरी 2022 से पहले 5 साल की सर्विस जरूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, जो जवान है उसकी 35 वर्ष से वह उसकी 35 वर्ष से कम का जवान होना चाहिए, एज उसकी 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2 कंडीशन है। इसके अलावा सभी के लिए कंडीशन रहेगी, जो करेंसी ऑफ पनिशमेंट कोई जवान नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं 35% एज है 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बोलता है 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। कभी 1 जनवरी, वो पहले वाली बात है, जैसे 2022 है तो 1 जनवरी 2022 तक 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 बताता है सर्विस बुक के अंदर, करेक्ट रोल के अंदर कम से कम 31 नंबर कम से कम होने एलिजिबल जरूरी है। इसके बाद कई जवानों का प्रश्न रहता है, हमारे को चांस कितने मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन को चांस कितने, हमारे को तो 1 चांस मिला है। इस पे पूरी चर्चा करते हैं। इसके अंदर 2018 जो अमेंडमेंट है 13.7 PPR 18/3/18 का लेटर है DG हरियाणा का, उसके अंदर क्लियर मेंशन है आरक्षित जो वर्ग है, जिनको भर्ती सीमा के जो हुए थे उस समय ज़्यादा एज के थे, जिनको भर्ती में छूट थी, उनको 3 अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो 40 साल का हुआ है, चाहे नहीं है या ज़्यादा हुआ हो।
अगर बात करें एक्स सर्विसमैन को, ये कंडीशन एक्स सर्विसमैन पे है, उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। ये है दोस्तों B1 से संबंधित बातें। अगर मैं बात करता हूँ B1 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आएंगे, और इसके अलावा कितने रिवार्ड के नंबर लगेंगे, कितने उसके पनिशमेंट के नंबर कटेंगे और कितने कोर्सों के नंबर जुड़ेंगे, एजुकेशन के क्या क्या नंबर जुड़ेंगे। पहले जो सिस्टम था वो सारा का सारा 2018 में चेंज कर दिया गया है। ये नहीं है पहले 5 3 2, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।